आइए, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ सवाल दिए थे, उनको सॉल्व करा देता हूं और आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। मुझे लगता है आप एक रफ कॉपी बना लीजिए और सीरियल वाइज आप उसमें सवालों को हल करते जाइए, रूल्स लिखते जाइए, तो ये आपको हमेशा काम भी आएगा। तो आइए, देर न करते हुए मैं पिछले वीडियो के जो सवाल दिए थे आपको मैंने, वो उनके आंसर मैं कर दूं। तो दोनों के साइन डिफरेंट है, एक का माइनस और एक का चिन्ह प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे क्योंकि चिन्ह डिफरेंट है। तो 8 में 7 गए 1 और बड़े वाले का चिन्ह क्या होता है? प्लस। यहाँ पर है तो यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। ना भी यहाँ लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? +1। इसमें 5 का चिन्ह प्लस और 32 का चिन्ह माइनस, दोनों के चिन्ह डिफरेंट हैं, तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो नीचे वाली बड़ी संख्या है तो 12 में 5 गए 7 और 2। बड़ी वाली संख्या 32 है तो इसका चिन्ह माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि जोड़ने या घटाने के बाद हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगाते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। इसके यहाँ चिन्ह प्लस, यहाँ माइनस, डिफरेंट साइन है। बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। 9 में 6 गए 3। बड़ी वाली संख्या 9, इसका चिन्ह माइनस माइनस। अगले सवाल में आते हैं। 5 के चिन्ह माइनस और 2 का प्लस, तो चिन्ह अलग अलग होने के कारण बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 में 2 गए 3 और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे माइनस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जोड़ देंगे 8 3 11। बड़ी वाली संख्या 8 है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर दोनों के चिन्ह डिफरेंट है, एक का माइनस और एक का प्लस, तो डिफरेंट होने के कारण बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। बड़ी वाली संख्या 9 है, 9 से 3 गए 6 और बड़ी संख्या 9 का चिन्ह प्लस, तो प्लस। ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस अपने आप लगा। यहाँ दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस होगा। जब प्लस है, दोनों के चिन्ह एक समान है, एक समान होने का जोड़ देंगे 8 6 14 और बड़ी वाली संख्या के चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आपका पिछले वीडियो का जो होमवर्क था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक, अब मैं ये तो अभी ऊपर नीचे वाला जोड़ना घटाना था। अब साइड में यदि जोड़ना घटाना है, आज मैं आपको साइड वाला बताऊंगा। ठीक, तो मेरा अनुमान है ये ऊपर नीचे का जोड़ना घटाना आपको आने लगा होगा, और अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत है, नहीं सीख पाया हूँ या सीख पाया हूँ। सीख गए हो तो कंप्लीट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कंप्लीट करिए, कमेंट करिए, और दूसरों को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी जो नहीं जानते हैं उनको पता चल जाए और वो भी सीख सकते हैं। मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो आपके पास वीडियो मेरा बिना किसी दिक्कत के आसानी से आप यूट्यूब खोलते ही आपका मेरा वीडियो सामने आ जाएगा नोटिफिकेशन में, और आप उसको देख करके इन सवालों को सीख सकते हैं। ठीक, स्टेप आता हूँ। मेरा पहला स्टेप था ऊपर नीचे का जोड़ना घटाना, अब हमारा है अगल बगल का। उसके बाद आएगा फिर क्या? गुणा और भाग। फिर इसी तरीके से हमारा स्टेप बढ़ता रहेगा, और अगर आप लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप अगर कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको मैथ ना आए, 100% आएगी। और अगर मैथ आ गई तो अगले सब्जेक्ट साइंस आते हैं मैथ्स रिलेटेड, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। हो सकता है 1-2 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद मैं साइंस के और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड करने लगूँ। 10th का है, 9th का है, 11th और 12th, मैं सभी का प्रयास करूँगा। देखूँगा किस क्लास को पहले इम्पोर्टेंस दूँ। वैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद होने का 10th और 12th वाले मेन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चलता रहेगा, बेसिक भी, क्योंकि बिना बेसिक के आप बड़े सवालों को नहीं लगा सकते। टाइम हाई स्कूल वालों के लिए बहुत कम है, इंटर वालों के लिए भी बहुत कम है। बोर्ड का एग्ज़ाम तो फरवरी में होता है, अगले साल सिचुएशन क्या बनेगी अलग बात है, लेकिन पढ़ाई आपको और हमको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ।
क्वेश्चन बताता हूं पहले। ये हमने आपको दे दिया, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी इन सवालों को कैसे हम करेंगे। तो जिनको आता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों को आता भी है, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत लोगों को नहीं आता है, तो मैं उन्हीं के लिए फिर आपके सामने हूं, ठीक। तो इन सवालों को करने के लिए मैंने जो ट्रिक अपनाई है या जो सरल तरीके से समझा है वो समझाने के लिए, तो दूसरे भी बताते हैं टीचर्स, बढ़िया बताते हैं, मेरा भी देख लीजिए, आपको पसंद आ जाएगा, ठीक। तो कैसे करते हैं, तो जैसे हमने पिछले सवालों को ऊपर नीचे किया था, 2 सवाल होते थे, 2 गिनतियां, उनको कर, यहां पर भी आप 2 को पकड़ना है, ठीक, 2 के, और जो बच जाए उसको उतार देंगे आप लास्ट में। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए पहले। तो इसका वही काम करना है, सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है, अगर चिन्ह एक समान है तो जोड़ देना है और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देना है, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, और घटाने के बाद बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देना है। यहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे, चिन्ह लगाओगे। तो यहां पर चेक कर लो बड़ी संख्या क्या है, दोनों में 3 है, 3 का चिन्ह क्या है, आगे देखेंगे माइनस, माइनस लग गया। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग होने की वजह से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 3 में 2 गए 1, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इन दोनों में देखें बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 का चिन्ह हम क्या है, प्लस, ये लगा दिया प्लस। अब यहाँ दोनों को हल करना है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, 4 का चिन्ह माइनस और 8 का चिन्ह प्लस, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो अलग अलग है, तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 8 में 4 गए 4, चिन्ह पहले ही लगा चुके हैं, ठीक। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 61, 61, इसका 61 का चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया। अब इन दोनों को हल करना है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, माइनस और माइनस। एक जैसे होने के कारण हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 6 और 1 7। अब ये लास्ट में 22 अकेला बचा है, जब अकेला बचेगा तो वो उतार दिया जाएगा, तो -22 यानी -22 ही होता है। अब हमारा एक स्टेप खत्म हो गया, बड़े ही आसानी से। ये याद रखिएगा, जो अगर आपको सवाल नहीं आते थे तो जो आपने पढ़ रखा है उसको आप जरूर अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका दिमाग हमेशा यही कहेगा कि माइनस माइनस प्लस, और जबकि ऐसा ही सोचने के कारण, ऐसा ही सीखा होने के कारण हम लोगों को सवाल नहीं आते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ना माइनस प्लस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी होता है मैंने आपको पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में बता रखा है, और कैसे होता है ये भी बता रखा है। अगर इस चीज को आप सीखोगे और अपना लोगे तो आपको 100% आने लगेगा। अगर आपने पहले वाले से ही समझ के चलोगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है, फिर मुझे नहीं लगता है कि आप सीख पाएंगे अच्छे ढंग से। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम इन दोनों को देखेंगे, अब 2 को लेंगे ना भाई, 2 2 का पेयर बनाए, तो अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को पहले हल कर लें। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को आप घटा दीजिए, 4 में 1 गए 3, ये आपका हल हो गया। अब ये 2 बचे, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। बड़ी संख्या क्या कौन सी है, पहले आप ये चेक कर, 73, इसका चिन्ह माइनस। भाई जिनको भी आप हल कर रहे हो तो आप उनमें ये देख लो कि बड़ी संख्या कौन है, उसका पहले चिन्ह लगा दीजिए, और उसके बाद दोनों के चिन्ह देख करके कि एक समान है तो जोड़ दीजिए, अगर अलग अलग हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए और आपका सवाल हल हो जाएगा। तो दोनों के चिन्ह यहाँ पर माइनस है, एक समान है, जोड़ देंगे, आपने पहले सीख भी रखा है, 2 3 5 और 7 और 2 9। ये देखिए इस लाइन से इस लाइन में आए, अब इससे अब इन ये 2 बचे केवल, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। बड़ा वाली संख्या कौन है, बड़ी वाली 95, 95 का चिन्ह लगा देंगे, और फिर बड़ी और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अलग अलग होने के कारण हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 5 में 3 गए 2 और 9,
ये आ गया, ये इक्वल लगाते जाइएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार इनको, तो पहला स्टेप था हमारा ऊपर नीचे का जोड़ना घटाना, अगला स्टेप अब हमारा आ गया साइड वाला। तो कहीं ना कहीं अब आप किसी भी सवाल को लगाने के लिए उस सीढ़ी में आप चढ़ गए हैं एक तरीके से, ठीक। तो ये देख लिया। अब अगला सवाल मैं देता हूं और उसको फिर से समझाता हूं। इसको चाहे तो आप उतार सकते हैं। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि सर जी लाइन क्यों बनाए? ये मैंने समझाने के लिए बनाया कि दो दो का पेयर लेकर हम सवाल को करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करेंगे। अगर कॉपी पेन नहीं होगा तो फिर आप सीखने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, पहले हम इसको दो को सॉल्व करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर इस दो को सॉल्व करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब वो -0 है या +0 तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो जितना उसमें जोड़ेंगे उतना ही आएगा, तो उसको हटा देंगे। चाहे पहले से ही हटा दें अगर चाहें तो पहले से, क्योंकि वो जोड़ें और चाहे घटाएं, आंसर हमारा उससे मतलब कोई नहीं है, यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 19, 19, 19 का चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। बड़ी संख्या का आप चिन्ह तुरंत लगा दीजिए। अब दोनों के चिन्ह देखिए जिसको हमें हल करना है। तो दोनों के चिन्ह जब हम देखेंगे तो डिफरेंट चिन्ह है, एक का माइनस और एक का प्लस। तो जब डिफरेंट है तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या कौन है? 19, 19 में 2 गए 17, ये आपका हो गया खत्म। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या कौन है? 23, 23 का चिन्ह क्या है? माइनस, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगाना होता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। अब हल हमको 11 को और 23 को करना है। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे, स्वाभाविक है, हम जोड़ देंगे। अब आप सीख गए होंगे, 3 और 1 4 और 2 1 3। हाँ, ये दिक्कत है कि यदि आप यहाँ ना कर पाए जोड़ना घटाना तो यहाँ अलग से लिख लीजिए और आप जोड़ घटा लीजिए। सॉरी 3 आएगा, ये यहाँ लिख दीजिए। अब ये भी हल हो गया। अब ये 2 बचे। अब इनको, इन दोनों में कौन बड़ा है? 44, 44 का चिन्ह माइनस, और दोनों चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो जोड़ देंगे। 44 2 46, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके आगे एक मतलब इतना साल हो गया हमारा। अब इसके बाद अगले स्टेप में अब इन दो को हल करेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 34, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब बड़े से, अब दोनों के चिन्ह अलग अलग होने का बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो इससे इसको घटाएंगे, तो यहाँ नहीं घटाना मान लीजिए आपको आता, अलग से लिख लीजिए। और 14 7 के साथ 2 में 1। ये -46 बच गया, तो इसको हम उतार लेंगे। जो बच जाता है उसे हम उतार लेते हैं। अगर एक ही संख्या होती तो उतार लेंगे, अगर कहीं ना कहीं 2 पार्ट होते तो उनको हल करके उतारते। अब ये 2 बची, इन दोनों में कौन बड़ा है? 46, इसका चिन्ह है माइनस, तो बड़े वाले का चिन्ह लगा दिया। दोनों के चिन्ह माइनस और माइनस एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 7 6 13, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 1 5 1 6, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ इक्वल लगाते जाइएगा, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट ये आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपको मेरा अनुमान है कुछ समझ में आने लगा होगा। अब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आने वाला नहीं है। तो आने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा। आप इसको उतार लीजिएगा, चूंकि आपके पास वीडियो है तो आप जोक करके भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको कीजिए तुरंत। अब आप इसको कीजिए फटाक से 1 मिनट के अंदर। देखिए कितना जल्दी हम देख करते हैं आप लोग। और करने के बाद फिर आप, मैं करूँगा उससे आप मैच कीजिए। अगर सही हो जाता है समझ लीजिए आप सीखने लगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक पॉइंट मुझे भूल जाता है बार बार, ये बताना है, मैं भी बताऊंगा। देखिए पहले आप इसको कर लीजिए। मेरा मानना है अब आपने कर लिया होगा। वीडियो रोक करके आप बाद में मतलब अपना सवाल करिएगा, फिर मेरा
मैंने कैसे किया उसको आप चेक कर लीजिएगा। इन दोनों को हल करेंगे, दोनों में बड़ी संख्या कौन है 3, बड़ी संख्या का हमने क्या कर दिया चिन्ह लगा दिया। अब दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग, एक का माइनस और एक का प्लस, तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि चिन्ह क्या है दोनों के डिफरेंट है। 3 में 2 गए 1। इन दोनों में बड़ी संख्या 11 है, 11 का चिन्ह लगा दिया, माइनस है। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जोड़ देंगे, 11 2 13 हो गया। इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है, 5 के चिन्ह लगा दिया। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक का माइनस और एक का प्लस, तो डिफरेंट साइन है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 2 गए 3, ये 6 बच गया, इसको चिन्ह सहित हम क्या करेंगे उतार लेंगे। देखिए बहुत आसान भी होता है और बहुत कठिन भी होता है। अगर चीजें हम समझ ले बहुत ही आसान रहेगा, अगर चीजें हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं यदि तो वही कठिन बन जाता है। तो एक सिंपल सा तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मैथ के साथ साथ आप साइंस भी बहुत अच्छे ढंग से कर ले जाए। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, अब इन दोनों को हल करेंगे। बड़ा 13 है, 13 के चिन्ह माइनस तो माइनस लगा, दोनों के चिन्ह एक जैसे होने का दोनों के क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 13 1 14। इन दोनों को हल करेंगे। अब दोनों में बड़ा कौन है 6, 6 का चिन्ह क्या है माइनस, और दोनों के चिन्ह क्या है डिफरेंट है, प्लस है और माइनस है, तो डिफरेंट होने के कारण हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो 6 में 3 गए 3, ये पार्ट भी हो गया। अब अगले को सॉल्व करें। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है 14, 14 के चिन्ह क्या है माइनस, लगा दिया। अब देखेंगे दोनों के चिन्ह एक जैसे होने का, जोड़ देंगे, 14 3 17, ये आपका आंसर। अब आपने मैच कर लिया होगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको, आप कह सकते हैं कि सर जी एक बार बता दें, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको बार बार ही सवालों को करना पड़ेगा। अरे हम लोग खाना ही खाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो एक बार में एक बार कॉल लिया और सीधे अंदर तो नहीं चला जाता है, कहीं ना कहीं हम उसको काटते हैं, फिर कई प्रोसेस से अपनाते हुए फिर अंदर जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार पढ़ाई है या कोई अन्य चीज, आप पढ़ाई को पढ़ाई मत लीजिए, आप इसको ऐसे सीखिए कि मैं कोई अपने जीवन के लिए कोई अच्छी चीज सीख रहा हूं जो मेरे जीवन में काम आएगी। आप ये मत सोचकर सीखिए कि ये सीख लेने से मुझे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी सो बेटर, अच्छा काम मिल जाएगा सो बेटर, और मिलेगा ही जब आप करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मिले, लेकिन जब आप सोच लेंगे तो भी मिलेगा। हर तरीके से आपका लाभ ही होगा, बशर्ते थोड़ा सा आप पॉजिटिव बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए हमेशा और हमेशा, बी पॉजिटिव एंड सेल्फ मोटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको आने ही लगे। मैं डायरेक्ट टॉपिक वाइज एक बार बताने के बाद भी छोड़ सकता हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब मैं यहाँ करवाऊंगा, आप देखोगे और समझोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, अब हम लोग इसको करेंगे। इसको करने के पहले मैं एक सवाल और बता देता हूं जहां पर लड़के बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैंने देखा है पढ़ाते हुए घर में। क्या पता आप लोग भी कोई ना कोई गलती करने लगे उसी प्रकार की, तो वो पहले मैं यहां रिमूव करवाना चाहता हूं। ठीक, तो पहले आप देख लीजिए 3 2 1 7 6 2। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक, होता क्या है कि जैसे इसको हमें जोड़ना घटाना वाला सवाल मिल गया, तो इसमें गलती कहाँ ज्यादा लड़के करते हैं। तो यहां पर पहले तो हम चेक कर लेंगे चिन्ह क्या है, ऊपर वाली संख्या का माइनस, पूरी संख्या का देखते हैं, और नीचे वाली संख्या का प्लस। स्वाभाविक है डिफरेंट चिन्ह है, अलग अलग है।
अलग अलग होने की वजह से हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। इतना आप सीख चुके हो बड़े अच्छे ढंग से। जो गलती होती है वो मैं बताने जा रहा हूं कि गलती कहाँ लड़के कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। गलती यहाँ करते हैं कि जब घटाना है तो हम 2 से 1 को घटा देंगे, 6 से 2 को घटा देंगे और 7 से 3 को, ऐसे करते हैं अलग अलग। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ये चेक करना है कि ऊपर की संख्या क्या है और नीचे पूरी की पूरी। एक संख्या चेक नहीं करना है। एक संख्या चेक करने में दिक्कत हो जाएगी, फिर सवाल आपका गलत हो सकता है। हमें पूरी की पूरी ऊपर की संख्या और पूरी की पूरी नीचे की संख्या चेक करना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने पूरी की पूरी संख्या ऊपर की चेक की तो 321 है। अब पूरी की पूरी नीचे की संख्या चेक की तो 762 है। स्वाभाविक है 762 बड़ा है, 321 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 762 से 321 को घटाएंगे। ठीक है, एक एक संख्या छोटा बड़ा नहीं देखते, एक एक संख्या को छोटा बड़ा नहीं देखते, पूरी की पूरी संख्या को देखते हैं कि कौन सी पूरी की पूरी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। यहां पर देखा कि नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी। स्वाभाविक है हम नीचे वाली से ऊपर वाली को घटा देंगे। 2 में 1 गए 1, 6 में 2 गए 4, 7 में 3 गए 4। अब अंत में बड़ी वाली संख्या का चिन्ह किनारे पर ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन फिर दे रहा हूं। 3, 8, 2, 1, 6 और 7 ये ले लीजिए, मान लीजिए। अब आपका यहाँ पर ये माइनस हमने लगा दिया। इसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा फिर भी डिफरेंट है। तो इसको आप समझ लीजिए ताकि ये वाली गलती आप किसी क्वेश्चन में ना करें। ये वाली गलती बहुत ज़्यादा लड़कों में जो नए सीखने वाले होते हैं उनके साथ होती है। ठीक है, क्योंकि हमने बता रखा है बड़ी संख्या से छोटी को घटाते हैं, तो वो तो सही है, लेकिन हमें यहाँ ये चेक करना होता है कि पूरी की पूरी संख्या चेक करना है, फिर हमें घटाना और जोड़ना है। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे इसका चिन्ह प्लस 382 का और 766 का माइनस, डिफरेंट चिन्ह है। स्वाभाविक है हम बड़ी संख्या से छोटी को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में एक एक संख्या को नहीं देखना है, ध्यान रखना। हमें पूरी की पूरी ऊपर की संख्या, पूरी की पूरी नीचे की संख्या, पूरी की पूरी ये संख्या, पूरी की पूरी ये संख्या। ठीक, तो यहाँ देखेंगे ऊपर 382, नीचे 766। स्वाभाविक है नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो हम नीचे वाली से ही ऊपर वाली की संख्या को घटाएंगे। ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि ये 2 बड़ा है यहाँ तो इसको घटा दिया 2 से 1 को, और यहाँ 8 बड़ा है तो इससे घटा दिया, यहाँ 7 बड़ा है तो इससे घटा। ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये गलती अक्सर लड़के बहुत करते हैं। तो हमारी संख्या 761 382 से बड़ी है, तो हम नीचे वाली से ऊपर वाली को घटाएंगे। अब 1 से 2 नहीं जाता तो बगल से हासिल ले लेंगे। 11 में 2 गए 9, 5 बचा, 15 में 8 गए 7, 6 बचा, 6 में 3 गए 3, क्योंकि हासिल ले लिए बड़ी संख्या का अंत में। ये आपका सवाल, ये पॉइंट था जो मैं बार बार बताने की सोच रहा था लेकिन भूल जाता था। तो इसको जरूर ध्यान में आप रखिएगा कि पूरी की पूरी संख्या को होल्ड करते हैं, अब फिर उसको देखते हैं कि छोटी है कि बड़ी है दूसरी संख्या से। तो ये हमने आपको बता दिया। अच्छे ढंग से समझते जाइएगा, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको सवाल समझने में कहीं ना कहीं फिर असफल हो जाएंगे। तो उसके लिए सफल होने के लिए हमको कॉपी पेन जब देखो, आपका पिछला वीडियो मेरा हो सकता है डिम रहा हो, मैंने उसको इम्प्रूव किया। ऐसे ही किसी भी काम को हम और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पहले हो सकता है वो काम कुछ अच्छे ढंग से कम हुआ हो, लेकिन अगर हम मन से कर रहे हैं तो वो काम कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता जाता है। तो आज अगर आप देखेंगे तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी आपको और अच्छी मिल रही हो, क्योंकि मैंने सीखा कि कैसे अच्छा हो, हम अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको कैसे प्रोवाइड कर सके जिससे कि आप अपने जीवन को ग्रो करा सकें। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को मैं करवा देता हूँ। अब इन दोनों में, इस सवाल में इन दोनों को पकड़ेंगे। दोनों में बड़ा कौन है? 121, 121 का चिन्ह माइनस तुरंत लगा दिए। चूंकि दोनों के चिन्ह क्या है? डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने के कारण हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो आप चाहे साइड में लिख के घटाइए, जोड़िए अगर नहीं आता, और चाहे यहाँ डायरेक्ट आप कर लीजिए। हम तो डायरेक्ट आपको किए दे रहे हैं। 1 में गए 0, 12 में 6 गए 6, बस ये आ जाएगा, -60 आ जाएगा।
ये खत्म हमारा पार्ट। अब अगला पार्ट इन दोनों का ले लें। इन दोनों में कौन बड़ा है? 41। 41 का चिन्ह प्लस, प्लस लगा दिया। अब प्लस लगाने के बाद दोनों के चिन्ह कैसे हैं? डिफरेंट है। ये प्लस है और ये माइनस। डिफरेंट है तो घटा देंगे बड़ी संख्या से छोटी को। तो ये बड़ी है 41, 20 छोटी है, तो 41 से 20 को घटाएंगे। तो 1 में 0 गए 1, 4 में 2 गए 2। ये बच गया 64। 64 बच गया। इसको हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब क्या, अब इन दोनों को चेक करेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है? 60। इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। दोनों के चिन्ह क्या है? अलग अलग है। प्लस का है या ये माइनस का है। डिफरेंट चिन्ह होने के कारण हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या से छोटी को घटा देंगे। 10 में ये 60 बड़ी है, 21 छोटी है, तो 60 से हम 21 को घटाएंगे। 10 में 1 गए 9 और 5 2 गए 3। ये अकेला बच गया, इसको हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। ये उतार लिया। ठीक बच्चों, अब ये 2 बचे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बड़ी संख्या 64, इसका चिन्ह लगा दिया। अब दोनों के चिन्ह क्या है? अलग अलग ही हैं। सेम होते तो हम जोड़ देते, चूंकि अलग अलग हैं तो हम घटा देंगे। बड़ी संख्या हमारी 64 से, छोटी 39 है, तो हम 64 से 39 को घटाएंगे। ध्यान रखिएगा। और ये नहीं कि हम अलग अलग संख्या को घटाएं और जोड़ें, क्योंकि यहाँ ये बड़ी है तो इससे इसको घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसके पहले मैंने आपको यही है समझाया था। यहाँ पर क्या करेंगे कि बड़ी संख्या 64, छोटी संख्या 39, तो बड़ी से हम छोटी को घटा देंगे, यानी 64 से 39 को घटाएंगे। 14 मन हो गए 5, और इतना तो आप जानते ही घटाना। और 5 और 3 गए 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है अब आप जो है जोड़ना घटाने वाले सवाल कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यदि आपको ना आता रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आने लगे, तो यहाँ आपकी इंप्रूवमेंट होने लगी होगी 100%। ये मेरा मानना है और होता भी है। मैंने देखा भी, बहुत अच्छे बच्चे करते हैं, बशर्ते अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, अच्छे ढंग से चीज़ों को बताया जाए। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जब किसी बच्चे को सवाल या कोई चीज़ जो मैं बताता हूँ और आने लगता है। और आता ही है। मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सभी को नॉर्मली आता है, और अपनी क्लास में टॉप करते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में भी टॉप करते हैं। अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, मेरे यहाँ के ही सारे बच्चे के टॉप किए। 3 बच्चों ने कॉलेज में, लड़कों में सब आ गए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं होता है, और जब ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने काम किया है उस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हो सकता है बच्चों ने कोई कमी कर दी हो अपने काम करने में, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा ना आ रहा हो, थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी जानकारी हो जाए, और आप भी कोई ना कोई काम कर सकते हो अच्छे ढंग से। अभी तो आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप दिन भर तो पढ़ेंगे नहीं, स्वाभाविक है दूसरा काम करेंगे। जिस भी काम को आप पकड़ें करें बहुत अच्छे ढंग से, बी पॉजिटिव होकर करेंगे, वो काम आपका सक्सेस हो जाएगा 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर होती भी है कोई बात नहीं, अगले दिन करेंगे। तो यार अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ, आप उनको कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर हम उनकी चर्चा करेंगे और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। 32 - 11 + 19 - 21 - 18 + 40। ये 2 क्वेश्चन हो गए। बस मैं आपको 2 ही देता हूँ, एक और दे देते हैं इतना, चलो वो ऊपर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ दे देता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ। 61 - 52 माइनस यहाँ -11 - 21 - 42 + 19। ठीक है, ये हमने दे दिया। ओके, ये आप कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू।